Hello guys, so today we'll study pronouns. In previous videos we have studied noun, whole chapter of noun, and in this video we'll study pronoun. So first of all, what pronouns are? Let's read the definition. तो pronoun basically क्या होते हैं? A pronoun is a word which is used in place of noun. As you can see, pronoun वे शब्द होते हैं जो noun की जगह पर यूज़ किए जाते हैं. हम सब ने पढ़ा है, कोई डिफ़िकल्टी चीज़ नहीं है. जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे राम, हेयर इज़ नाउन, राम डिड नॉट प्ले वेल एज ही वॉज इल. तो यहाँ पर राम हमारा नाउन है और राम के लिए हमने यहाँ पर ही को यूज़ किया है. राम अच्छा नहीं खेल पाया क्योंकि वो बीमार था, तो ही वर्ड जो है ये राम को रिप्लेस कर रहा है. तो दैट मीन्स द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. यहाँ पे भी ही वॉन्ट्स हिज बैग बैक, तो ये जो दोनों ही और हिज, ये दोनों वर्ड जो हैं ये प्रोनाउन है. यहाँ पे हम कोई नाम भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसकी जगह पर हमने प्रोनाउन यूज़ किया है. तो वे सारे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं. ठीक है, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं. ठीक है. काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, और हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे. तो देर आर टोटल 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. 9 तरह के प्रोनाउंस होते हैं एज यू कैन सी, जिसमें हमारे पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, सिम्फेटिक प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस. इन सबको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो पर्सनल प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ये दो हमारे इम्पोर्टेंट हैं जो हमें थोड़ी डिटेल में पढ़ने. बाकी भी हम पढ़ेंगे बट तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस को. पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? इसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. ठीक है. तो इट सेज वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या किस दूसरी वस्तुओं से निकटता या संबंध बताने के लिए. तो पर्सनल प्रोनाउंस का यूज जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट होता है, एज एन ऑब्जेक्ट होता है और एज एन पजेसिव ऑब्जेक्ट भी होता है, मतलब दूसरी वस्तुओं से संबंध बताने के लिए. जैसे हम इसमें देखें, हम कई सेंटेंस पढ़ते हैं जिसमें आई, वी, यू, ये जो होते हैं ये हमारे प्रोनाउंस यूज़ होते हैं. ये एज ए सब्जेक्ट होते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी होते हैं. ऑब्जेक्ट में आई का मी हो जाता है, यू का यू ही रहता है. ठीक है. जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, एक एक आई वेंट टू प्ले, तो यहाँ पे आई हमारा जो है वो सब्जेक्ट हो गया. और दूसरा सेंटेंस अगर मैं बोलूँ व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तो वहाँ पे मी, जब आई को हमने मी बना दिया तो ऑब्जेक्टिव के तरह से हो गया. और अगर एक और हम सेंटेंस यूज़ करें जैसे आई वांट माई बैग बैक, तो माई वर्ड जो होता है दैट इज़ कॉल्ड, वो संबंध बताने के लिए हो गया, दैट इज पजेसिव केस. ओके. तो पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और दूसरी वस्तुओं से संबंध बताने के लिए, पजेशन बताने के लिए भी यूज़ होता है. ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट ये एक टेबल है, इसमें आप ना प्रोनाउंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. इस टेबल में आप देख सकते हैं हमने प्रोनाउंस को डिस्ट्रीब्यूट किया है. सब्जेक्टिव केस, तो प्रोनाउन 4 तरह से यूज़ होते हैं. नाउन के टाइम पे मैंने आपको बताया था. सेम वे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउंस यूज होते हैं. ये सब्जेक्टिव केस है. पजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस मीन्स एज ए सब्जेक्ट जब हमारा प्रोनाउन यूज़ होगा. पजेसिव केस मीन्स जब पजेशन के लिए या संबंध बताने के लिए यूज़ होता है. ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जब ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है. ठीक है. तो सबसे पहले आई. और एक चीज़ मैंने आपको जो ध्यान रखने वाली है, मैंने आपको उस नाउन के टाइम पे बताई थी कि नाउन का जो फॉर्म होता है वो किसी भी केस में चेंज नहीं होता, चाहे आप उसको सब्जेक्टिव केस में यूज़ करें, चाहे ऑब्जेक्टिव में, और चाहे पजेसिव केस में. लेकिन प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है. प्रोनाउन में चीज़ें बदल जाती हैं. जैसे आई का पजेसिव केस माई हो जाता है और ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है. सेम वे वी का पजेसिव केस आर, ऑब्जेक्टिव केस अस. ठीक है. तो इस तरह से सभी के इनके केसेस कुछ कुछ चीज़ उसमें चेंज हो जाते हैं. ठीक है. हमेशा जो रहता है दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. ठीक है. सेकेंड पर्सन में आता है ओनली यू. ठीक है. जो जिससे हम बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड पर्सन. और थर्ड पर्सन में का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जाती है. तो जो बात करता है, जो कहता है, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. जिसके बारे में बात की जाती है दैट इज़ कॉल्ड सेकंड पर्सन. वो जिससे बात की जाती है दैट इज़ कॉल्ड सेकंड पर्सन. और जिनके बारे में बात की जाती है दे आर ऑल कॉल्ड थर्ड पर्सन. ठीक है. तो ये आई का मी पजेसिव केस, माई पजेसिव केस और मी ऑब्जेक्टिव केस, इस तरह से आप देख सकते हैं. अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउंस को हम एब्सोल्यूट प्रोनाउन भी कहते हैं, एब्सोल्यूट पजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं.
ये होते यूज़ पजेशन के लिए ही हैं। जैसे ये पजेसिव केस होता है, माई से माइन बनता है, लेकिन ये एब्सोलूट होते हैं, मतलब इनकी जो इंटेंसिटी तो थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे हम कहें दिस इज़ माई पेन, तो ये पेन मेरा है, लेकिन हम एक अगर जब हम पजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो दैट इज़ माइन, ठीक है, हमें सिर्फ दैट इज़ माइन कहना है। और तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो पजेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का कभी भी नाउन यूज़ नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आप जब पजेसिव केस यूज़ करेंगे इन प्रोनाउन का, तो इन सभी में आपको इन पजेसिव केसेस के बाद आपको नाउन यूज़ करना पड़ता है। जैसे हमने बोला दैट इज़ माई पेन, तो माई के बाद पेन यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप दैट इज़ माइन कह देंगे, उसी से काम हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि पजेसिव प्रोनाउंस के बाद कभी भी नाउन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और पजेसिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं? माई का माइन होता है, अर का अर्स, योर का योर्स, हिज का हिज, हर का हर्स, देयर का देयर्स, ठीक है। ये आपको याद रखेंगे। दैट इज़ जैसे हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, दैट दैट पेन इज़ योर्स, या दैट शूज़ आर योर्स। तो उनसे पहले हम नाउन यूज़ कर सकते हैं, बट पजेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। ये फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन थे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए गए हों तो उन्हें सब्जेक्टिव केस में रखते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, जैसे इस एग्जांपल को हम देखें, शी वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? वेंट, और इसका सब्जेक्ट क्या है? शी। तो इसलिए हमने इसको सब्जेक्टिव केस में रखा है हमारा प्रोनाउन। हमने इसको हर नहीं किया, अगर हम हर कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब किसी वर्ब के रूप में प्रोनाउन यूज होता है तो उसको हमेशा वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो उसको सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। इन सेम वे राम एंड आई आर लाइकली टू गो देयर। तो यहाँ पे आई वर्ड जो है ये हमारा सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हो तो उन्हें ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है तो फिर ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, ठीक है। जैसे द टीचर टॉट देम, तो यहाँ पे जो देम वर्ड है, टीचर ने किन्हें पढ़ाया? उन्हें, देम। तो देम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है ना। जिस कार्य को किया जाता है तो पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, किसको पढ़ाया जा रहा है? उन्हें। तो ये आर दीज आर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है प्रोनाउन को तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। इन सेम वे राम फॉट विद हिम, राम ने किसके साथ लड़ाई? हिम के साथ। तो हिम जो है हमारा वो ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। नेक्स्ट रूल लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल है, लेट अथवा किसी प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउंस को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जब भी हमें लेट के साथ हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो उसको हमेशा ऑब्जेक्ट केस में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। जैसे लेट हिम डू हिज वर्क, यहाँ हम लेट ही नहीं कर सकते, अगर हम लेट ही करेंगे तो वो गलत होगा। हम लेट हिम, लेट देम, लेट हर, लेट यू, ओके। तो ये जो है लेट के बाद जो भी हमारा प्रोनाउन यूज़ होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इन सेम वे यहाँ पर भी हम देखेंगे, फॉर हमारा प्रीपोजिशन है तो राम वर्क्स फॉर हिम, और उसके साथ हमने हिम यूज़ किया है, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे अगर मैं ये भी कहूँ कि आई वर्क फॉर देम, तो देम वहाँ पे भी हम फॉर के साथ, या आई एम फॉन्ड ऑफ हिम, हम कई बार कहते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ हिम, तो ऑफ के बाद जो वर्ड यूज़ होता है वो भी हिम यूज़ होगा, या आई एम फॉन्ड ऑफ देम। तो ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन यूज़ होगा दैट विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट, वैसे अभी मैंने जैसे आपको बताया कि पजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं जिनको माइन, अर्स, योर्स, देयर्स, वो हमेशा पजेशन के लिए यूज होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन कुछ केसेस में पजेसिव प्रोनाउन को हम कभी कभी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो यहाँ पे अर्स जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन इसको इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया है, हमारी कंट्री महान है। और यहाँ पे देखिए दीज बुक्स आर नॉट माइन, है ना, यहाँ पे हमने पजेसिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के तौर से यूज़ किया है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5, जब दो नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का कंपैरिजन हो तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये हम जब डिग्री पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे, बट अभी आप ये समझ लीजिए, जब दो नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का मतलब जो सब्जेक्टिव केस होता है उसी को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो जब दो सब्जेक्ट्स का अगर हम कंपैरिजन करते हैं
तो देन जो होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री का जो देन कहलाता है, इस देन के बाद जो प्रोनाउन होता है उसको भी नॉमिनेटिव केस में यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स दोनों प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस में रहते हैं। जैसे यू आर टॉलर देन आई, तो यू यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है और आई को भी हमने नॉमिनेटिव केस में रखा है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते, अगर हम ये कहते हैं यू आर टॉलर देन मी, कई बार हम बोल देते हैं यू आर टॉलर देन मी, तो मी वर्ड जो है वो गलत होता है, ठीक है। हमेशा यू आर टॉलर देन आई होता है। एक यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो तो फिर देन के बाद ऑब्जेक्टिव पोजीशन, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा क्लियर है। अगर नॉमिनेटिव केस के साथ में कंपैरिजन है तो नॉमिनेटिव केस यूज़ करते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव केस के साथ में कंपैरिजन है तो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, तो यहाँ पे यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू के साथ हमने देन के बाद क्या यूज़ किया, मी, क्योंकि मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ देखिए शी हमारा सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, तो ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस से कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए दोनों को हमने ऑब्जेक्टिव केस में रखा है, देन के बाद वाला वर्ड भी ऑब्जेक्टिव केस में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं। कोई कन्फ्यूज़न हो अगर आप कुछ भी, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में